नमस्कार। आज आमे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत इजी वे रे बुझिबा को जिबा। आगे जानिबा गुड टेस्ट कौन आउ क्वालिटीज ऑफ गुड टेस्ट कौन कौन रही से सब ऊपर ब्रीफली एक्सप्लेन करबा। चलंतु डिस्कस करबा। जेमिति कि गुड टेस्ट कौन। गुड टेस्ट होजु गोटे जो परीक्षा छात्रों को ज्ञान दक्षता और शिक्षण फलाफल को सठिक विश्वसनीय निष्पक्ष एवं सहज भाव में मापी पारे ताहाको गुड टेस्ट बा उत्तम परीक्षा कहती। जदि गोटे पिलार तार ज्ञान नॉलेज एबिलिटी एंड लर्निंग सिचुएशन को आउ से केते कोण मार्क रखिबो कि से आगो को गले केमिति कोण इजी वे रे करि पारिबो ताहा जानिबा को हेले आमे गोटे पिलार गुड टेस्ट करिबा। आ गुड टेस्ट रो क्वालिटीज कौन कौन रही जेमिति कि फास्ट वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी ये चार्टा मोस्ट इंपोर्टेंट। आउ जो दुईटा रही से सब क्वेश्चन आसे किंतु आमे एते ब्रीफली ताको पढ़ू नाही। स्टिल आज आमे ता विषय रे भी जानिबु। फास्ट वैलिडिटी वैधता कौन जहाँ को मापिबा को चाहूछे ताको ही सटीक भाव में मापिबा। जदि एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट जदि आम एग्जाम रे गोटे सिलेबस रु आसीची ताकू आमे ठीक भाव में जानी पारिबा। जे जदि ओडिया ग्रामर एग्जाम होची ओडिया ग्रामर रे जदि आम एग्जाम पेपर रे प्रोज या पोएट्री किछि आसी जाउची आमे ताकू विविडली जानी पारिबा। आमे जानिबा जे हाँ एटा आमे ओडिया ग्रामर एग्जाम दउचे किंतु एटा रॉन्ग आसीची आमे एटा जानी पारिबा बोली एटा को आमे वैधता कहबा। एक टेस्ट रे एक्यूरेसी को आमे मापी पारिबा। देन सेकंड आसला कोन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हो जो विश्वसनीयता जोटा बारंबार जदि आमे गोटे पिला को आज गोटे एग्जाम करिलु जदि से 20 मार्क रु 18 रखुची देन ताकू जदि 1 वीक परे आमे एग्जाम करूचे से 20 रु जदि 17 रखुची ताहाले एटा होचु रिलायबिलिटी। जदि सेम रिजल्ट आसीबो बार एनी टाइम बारंबार एग्जाम कला परे भी जदि गोटे पिला सेम एक्यूरेसी रे किछि माने मार्क आणुची ताकू आमे रिलायबिलिटी कहिबा। देन ऑब्जेक्टिविटी कोन माने इवैल्यूएशन रे किछि पक्षपात नथिबो। जेमिति कि एग्जांपल होची एमसीक्यू। हमर एमसीक्यू एग्जाम जते बेले दउचे सेते बेले जदि 10 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसुची तो 10 मार्क रु सार हमको कौन करते जदि आम 9टा ठीक कर 9 मार्क आसे 10टा ठीक करथिले 10 मार्क आसे। किंतु जदि एठी नो बायसनेस बट जदि गोटे एसे एग्जाम हैला परे आमे सेही एसे एग्जाम रे 15 मार्क रे आमे लिखि थाउ किए से 14 पाई थाए किए से 13 पाई थाए किए से 12 पाई थाए तो सेठी होची बायसनेस हैला। जदि किए जदि सारंगर चिन्हा जणा थिबो ताकू से 15 रु 15 भी दे दे पारंती सेटारे वस्तुनिष्ठता आसीबो नाही। देन यूजेबिलिटी बा प्रैक्टिकेबिलिटी सेटा होची उपयोगिता। उपयोगिता कौन उपयोगिता एमिति गोटे जो थिरे सहजरे आमे ताकू मूल्यांकन करि पारिबा कम समय रे ताकू इवैल्यूएट करि पारिबा कम खर्च रे ताकू आमे परिचालना करि पारिबा सेटा होचु यूजेबिलिटी। आउ दुईटा कोन कोन रहिला कॉम्प्रिहेंसिवनेस डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। ये दुईटा ऊपर क्वेश्चन आसे सत किंतु ए दुईटा को एते विविडली के पढ़ांती नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव होचु सर्वांगीणता सिलेबस रो समस्त मुख्य अंश को अंतर्भुक्त करे। जेमिति कि गोटे सिलेबस रे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थाए इम्पोर्टेंट टॉपिक थाए से सब को एनालिसिस करिया को कॉम्प्रिहेंसिव कहबा। देन डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कौन जेमिति कि किछि पिला आम स्कूल रे किछि पिला नॉलेज स्टूडेंट अच्छा स्टडी स्टूडेंट अच्छा मेधावी छात्र रही आउ किछि जण दुर्बल छात्र रही तो एमानक मध्य रे पार्थक्य करने को डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आमे कहिबा। एबे आमे जानिबा
ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଭିଭିଡଲି ଜାଣିବା। ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସେ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମୁଖାବୟବ ବୈଧତା, ଯେଉଁଟା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୈଧତା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ମାନଦଣ୍ଡ ବୈଧତା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଗଠନମୂଳକ ବୈଧତା, ସେଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ। ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ମାପୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ପେପରରେ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ହଁ ସନ୍ଧି ଆସିଲା, ସମାସ ଆସିଲା, ତ ଅଳଙ୍କାର ଆସିଲା, ଏସବୁରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାର ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛୁ। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ଆମର ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି, ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଜ୍ ହେଇଯାଉ, ପୋଏଟ୍ରି ହେଇଯାଉ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଯଦି ଇଂଲିଶ ଏକ୍ଜାମ ଦିନ ସେ ଇଂଲିଶ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ତ ଦେଖି ଜାଣିଗଲୁ ନା, ତ ତାକୁ ଜାଣିଗଲୁ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛୁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତ କ୍ରାଇଟେରିଆନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୈଧତା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ କରାଉଛେ, ଯେମିତିକି CPET ଏକ୍ଜାମ, ଆମେ PG କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏକ୍ଜାମ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଆମେ PG କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ରଖିପାରନ୍ତିନି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି କଥା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ କରାଉଛୁ 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ୟା 7 କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯଦି ସେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଇଏ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ। ଆମେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା ସହିତ ତାକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତ କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ? ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଛି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ରହିଛି, ଧରାଯାଉ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ 20ରୁ 15 ରଖିଛି, ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ନ୍ୟୁଲି ପେପର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏକ୍ଜାମ ପେପର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଏକ୍ଜାମରେ ବି 20ରୁ 16 ୟା 15 ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ସେ 2ଟା ପେପରରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସମାନ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସେ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କ ମାନେ ବେଟର କରିଛି ୟା କମ୍ କରିଛି, ତାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିବା। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କ'ଣ, ଗଠନମୂଳକ ବୈଧତା କ'ଣ। ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ମାନସିକ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାପିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର ନଲେଜ, ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାର ମୋଟିଭେସନ୍, ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଏ ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଗଢ଼ିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବା ତାକୁ ହେଉଛୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ଗଠନମୂଳକ ବୈଧତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ରେଲିଏବିଲିଟି କ'ଣ। ତ ରେଲିଏବିଲିଟି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କହିଥିଲି କି ସମାନ ଫଳ ଆସିବ, ତାକୁ ସିଏ ବି 4 ଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଟାକୁ 5 ଭାଗରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାର 4ଟି ପାର୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ରିଟେଷ୍ଟ ରେଲିଏବିଲିଟି,
parallel form of reliability, split half of reliability, internal consistency of reliability. ଯେମିତି କି टेस्ट टेस्ट reliability पुनः परीक्षा विश्वसनीयता तो एई परीक्षा को किछि समय पर पुणी करागले समान फल आसीबो जेमिति कि आमे सकाळे गोटे पिला को से क्वेश्चन रे 20 मार्क क्वेश्चन रे आमे एग्जाम कराइबू जदि 20 रु 17 रखुची तो ताहाले नेक्स्ट एग्जाम रे से एग्जाम रे 20 रु 18 रखुची तो सेठी समान फल आसिला बार बार समान फल आसिला सेम रिजल्ट आसिला तो तेणु सेटा हो टेस्ट रिटेस्ट देन सेकेंड पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कौन धरा जाऊ गोटे माने सेम सब्जेक्ट रु आउ समान मतलब कौन कठिनता ताकू बहुत इजी वे रे दबा दिया जीवो नहीं ताकू हार्ड लेवल रे दिया जीवो सेम हार्ड लेवल सेम सब्जेक्ट रु दिया जीवो किंतु ताकू दुईटी अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जीवो जदि सेई सब एग्जाम रे दुईटी अलग अलग क्वेश्चन पेपर रे भी से सेम रिजल्ट नहीं आसिला 20 रु 14 या 20 रु 15 जदि सेम रिजल्ट दुईटा एग्जाम रे नहीं आसिला ताले ताहा होउची पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कौन जदि गोटे प्रश्न को दुई भाग करी गोटे प्रश्न को दुई भाग करी फलर संपर्क देखा जाए जदि आमे 50 मार्क्स रे क्वेश्चन एग्जाम करैथिबा गोटे पिला को सेई एग्जाम को डिवाइड करिक 25 25 करदबा स्टिल देखिबा सी जो 25 25 रु सी जदि सेम रिजल्ट नहीं आसुची तो ताहले सेटा हो जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी तो एबे देखिबा इंटरनल कंसिस्टेंसी कौन तो इंटरनल कंसिस्टेंसी हो आभ्यंतरीण संगति जोटा हो गोटे प्रश्न पत्र रे आमे जो एग्जाम करेबा गोटे पिला को एग्जाम करेबा द्वारा से पिलार तार एबिलिटी से कौन केते एबिलिटी रे से सबू जानी पारुची कि नहीं तार एबिलिटी को आमे मापिबा पई जदि किछि आमे एग्जाम करोचु ताले सेटा हो इंटरनल कंसिस्टेंसी ये चारटा थिला इंपोर्टेंट ये कौन सी बही रे अच्छी कौन सी बही रे नहीं एटा को आमे एबे जानिबा तो एबे देखिबा इंटररेटर बा इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी कौन जोटा हो परीक्षक मध्य रे विश्वसनीयता रहिबो जदि दुई किंबा अधिक परीक्षक एक उत्तर पत्र को प्राय समान नंबर दे थांते जदि गोटे एग्जाम पेपर रही गोटे पिला एग्जाम देइछि से एग्जाम देला परे से एग्जाम पेपर को दुई जण टीचर देखिबे दुई जण टीचर देखिला परे जदि जणे सर 20 रु 17 देइथिबे आउ जणे सर 20 रु 18 देले ताहले एटी कोन रहिला आमर विश्वसनीयता ठीक भाव में रहिला तो यहाँ कौन कह जाए इंटररेटर बा इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी तो एबे देखिबा वस्तुनिष्ठता कौन ऑब्जेक्टिविटी कौन तो ऑब्जेक्टिविटी होउचु परीक्षकों व्यक्तिगत मत पसंद किंबा पक्षपात बिना जदि मूल्यांकन हुए एटी बायसनेस न थाए जदि बायसनेस रही थाए ताहले सेटा वस्तुनिष्ठता बा ऑब्जेक्टिविटी हेई पारिबो नाही ये गला ऑब्जेक्टिविटी एबे देखिबा प्रोडक्टिबिलिटी कौन ना उपयोगिता कौन उपयोगिता होचु जो परीक्षा को आमे सहजरे कम समय रे कम खर्च रे परिचालन करि परिबा एवं मूल्यांकन करि परिबा ताहाकू प्रैक्टिकेबिलिटी बा यूजेबिलिटी कहिबा जेमिति कि सेथिरे कम समय खर्च हबो कम खर्च हबो एवं सहज मूल्यांकन हेई पारिबो इजी वे रे आमे से रिजल्ट को इवैल्यूएट करि परिबा तो सेटा को प्रैक्टिकलिटी कहिबा तो आज ये नेक्स्ट क्लास रे आमे देखिबा शिक्षादान शिक्षण उपकरण बा टीएलएम कौन आमे नेक्स्ट क्लास रे देखिबा जदि किछि भूल रहिछि ताहले ताहा कमेंट माध्यम रे जणांतु आउ किछि जदि नेक्स्ट एग्जाम पाई किछि सब्जेक्ट रे दरकार ताहा भी जणेबे मु नै आसीबा को चेष्टा करिबी आज ये थैंक यू।